प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ बुनियादी तौर पर क्या कहता है, आइए देखते हैं। करंट्स एंटरिंग द नोड इक्वल्स करंट लीविंग द नोड। करंट्स एंटरिंग द नोड इक्वल्स करंट लीविंग द नोड। करंट लीविंग द नोड और करंट एंटरिंग द नोड दोनों बराबर होंगे। अब इसमें देखिए नोड क्या चीज़ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नोड किसी भी सर्किट में एक पॉइंट होता है जहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांचेज आके मिलती हैं, है ना। जैसे ये एक पॉइंट किसी सर्किट का कंसिडर किया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, एक नोड है। और यहाँ पे देखें कौन कौन सी ब्रांचेज, मुख्तलिफ ब्रांचेज आ रही हैं। एक ब्रांच ये आ रही है, इसका करंट I1 है। एक ब्रांच ये यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है, इसका करंट I2 है। ये ब्रांच मिल रही है, इसका करंट I3 है। ये ब्रांच मिल रही है, इसका करंट I4 है। और ये ब्रांच मिल रही है, इसका करंट I5 है। इस तरह इस नोड पर, इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर, जंक्शन भी यूज़ करते हैं वर्ड, नोड भी यूज़ करते हैं। और तो इस नोड पर कितने ब्रांचेज मिल रही हैं? 5 ब्रांचेज मिल, कितनी ब्रांचेज मिल रही हैं? 5 ब्रांचेज इस नोड पर मिल रही हैं। अच्छा, इस ब्रांच का करंट देखें I1 है, और I1 जो करंट है इस नोड की तरफ आ रहा है ना। एंटरिंग द नोड, इसको हम क्या कहेंगे? करंट एंटरिंग द नोड। इसी तरह I2 जो है, I2 भी करंट एंटरिंग द नोड है, और I3 भी करंट एंटरिंग द नोड है। ये तीनों करंट क्या है? एंड करंट्स एंटरिंग द नोड। इसी तरह I4 देखें, करंट जो है ये इससे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये करंट क्या कहलाएगा? लीविंग द नोड। I4 is the current leaving the node, I5 is the current leaving the node। तो ये दो करंट लीव कर रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, I1, I2 और I3 इन तीनों का अगर हम सम करें तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? I4 और I5 के सम के। ये किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जितना करंट किसी नोड पर आएगा उतना ही करंट उससे दूर जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है ना। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम, यानी आने वाले करंट्स को अगर हम पॉजिटिव ले लें और इससे दूर जाने वाले करंट्स को नेगेटिव ले लें तो ये क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक सम कहलाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर टोटल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो I1, I2, I3 को इन्होंने पॉजिटिव लिया है और जो आगे जा रहे हैं इनको नेगेटिव लिया है। इसका टोटल सम क्या आएगा? 0 आएगा। व्हाट आर किरचॉफ्स लॉज? तो किरचॉफ्स लॉज क्या है? तो जाहिर है in 1845, a German physicist Gustav Kirchhoff developed a pair of laws। ये किरचॉफ लॉज कितने हैं? 2 लॉज हैं बेसिकली, है ना। एक कहलाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। दीज लॉज हेल्प टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इन दोनों को हम इस्तेमाल करके सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से अगर हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसको हम मेश एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह किरचॉफ करंट लॉ की मदद से सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है उसको हम नोड एनालिसिस कहते हैं। फर्दर देखें, किरचॉफ करंट लॉ गोज, कई नाम है किरचॉफ करंट लॉ के, कई नाम है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसको, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ नोड लॉ भी कहते हैं, या जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल, है ना। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। इसी तरह तो इसका हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जंक्शन रूल क्या स्टेट करता है? द करंट्स इन अ जंक्शन इज इक्वल टू द करंट्स आउटसाइड द जंक्शन, है ना। जितना करंट आउटसाइड द होगा उतना करंट इनसाइड होगा, टोटल सम बराबर होगा। इसी तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ के भी कई नाम है। किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं इसको, किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, है ना। और इसके मुताबिक क्या है? सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू नल। तो टोटल सम जो है वो किसी भी लूप में वोल्टेजेस का 0 होगा। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ भी कहलाता है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि फाइंड करंट I0 एंड वोल्टेज V0 इन द सर्किट यूजिंग KCL या किरचॉफ करंट लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें I0 की वैल्यू निकालनी है और V0 की। अब इस सर्किट में देखें, ये A जो है एक पॉइंट है, यहाँ पर ये सारी ब्रांचेज आके मिल रही हैं। ये ब्रांच भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। इसी तरह एक पॉइंट ये वाला है, यहाँ इनके दूसरे एंड मिल रहे हैं।
तो इस सर्किट में 2 ही नोड हैं। हम क्या कहेंगे, कितने नोड हैं इस सर्किट में? 2 नोड है। एक ये पूरा शायद एक ही पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें 2 ही जंक्शन हैं, 2 ही नोड हैं, ए और एक ये वाला। तो अगर हम इस नोड को कंसीडर करें तो ये एक करंट यहाँ इस नोड की तरफ आ रहा है ना। इसी तरह ये नोड, ये जो करंट है आई नॉट, ये इससे अवे जा रहा है। इसी तरह ये 3 एम्पियर का करंट इस नोड की तरफ आ रहा है। तो दो करंट्स जो हैं, यानी 0.5 आई नॉट और 3 एम्पियर, ये करंट इस नोड की तरफ आ रहे हैं और एक करंट इससे अवे जा रहा है। अब आने वाले करंट्स को अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं और अवे जाने वाले करंट्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो कोई भी कन्वेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। आने वालों को पॉजिटिव ले सकते हैं, जाने वालों को नेगेटिव ले सकते हैं। तो एंट्रिंग और लीविंग के लिए कोई भी कन्वेंशन, यहाँ देखें क्या कन्वेंशन कि इन्होंने जो करंट्स नोड की तरफ आ रहा है 0.5 आई नॉट, इसको क्या लिया है, माइनस में लिया है ना। तो इसका मतलब अब ये जो करंट है जो इससे अवे जा रहा है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। ये हो गया आई नॉट प्लस का, तो प्लस का आई नॉट हो गया, माइनस 0.5 आई नॉट प्लस आई नॉट और -3 क्यों है, क्योंकि माइनस ये इस तरफ आ रहा है, आने वाले करंट्स को हमने नेगेटिव लिया है। तो इस तरह ये टोटल 3 करंट का सम हो गया है ना। ये कहलाएगा एल्जेब्रिक सम। क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक सम, क्योंकि इसमें हमने साइन को कंसिडर किया है। जो करंट्स ए नोड की तरफ आ रहे हैं उनको नेगेटिव लिया है और जो करंट नोड से अवे जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया है। ये टोटल सम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल के मुताबिक 0 होगा, है ना, 0 के बराबर। तो ये टोटल एल्जेब्रिक सम हो गया ना, प्लस साइन और माइनस साइन हमने कंसिडर किए। तो टोटल एल्जेब्रिक सम अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब ये प्लस आई नॉट में से -5 आई नॉट कर देंगे अगर हम, तो 0.5 आई नॉट बचेगा, है ना। 0.5 आई नॉट बचा और ये माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना। तो 3/0.5 अगर हम करें तो उसे 6 आ जाएगा। आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। यहाँ से हमने आई नॉट की वैल्यू इस तरह से हम निकाली। दूसरा हमें यहाँ वी नॉट मालूम करना है। तो वी नॉट कहाँ पर है? ये वी नॉट है। वी नॉट 4 ओम का वोल्टेज है ना, और यहाँ से करंट कितना? आई नॉट। तो 4 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट के बराबर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। आई नॉट है और रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो अब आई नॉट हम निकाल चुके हैं, इसलिए वी नॉट निकालना आसान है ना। 4 इंटू आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू 6 है, तो 4 इंटू 6 24। देखें एक और न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है कि ये एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पर भी देखें ये पूरी लाइन एक ही नोड कहलाएगी, है ना, और इसी तरह ये पूरी लाइन एक ही नोड कहलाएगी। तो अगर हम इस नोड को कंसीडर कर लें तो इसमें कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं? देखें, एक ये वाली ब्रांच करंट, इसमें 9 एम्पियर का करंट इस नोड की तरफ आ रहा है। इसी तरह एक ये वाली ब्रांच है, आई नॉट करंट इससे आगे जा रहा है। इसी तरह एक ये वाली ब्रांच है, आई करंट इससे आगे जा रहा है। इसी तरह ये वाली ब्रांच है और इसका करंट अभी हमने देखा नहीं है कि कितना है ना। तो इसका करंट भी अभी हम देखें। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ देखें, जो करंट नोड की तरफ आ रहे हैं, अभी हमने कन्वेंशन लिया कि जो करंट नोड की तरफ आ रहे हैं उनको नेगेटिव लिया है। तो 9 एम्पियर करंट माइनस में आ गया, ये वाला, है ना। अब ये आई नॉट करंट इससे इस नोड से अवे जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का आई नॉट हो गया, है ना। तो इसी तरह ये करंट भी इससे अवे जा रहा है, तो ये करंट भी प्लस होगा, आई नॉट अपॉन 4, तो प्लस आई नॉट अपॉन 4। अच्छा, यहाँ पर जो करंट है वो हमें वैसे बज़ाहिर मालूम नहीं है। ओम्स लॉ के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ वी कितना है? वी नॉट, और आर कितना? 8। तो करंट कितना होगा? वी अपॉन आर, यानी वी नॉट अपॉन 8। तो ये करंट हो गया वी नॉट अपॉन 8। और चूंकि ये प्लस से माइनस इस तरफ जाएगा, है ना, करंट ये भी अवे जाएगा, इसलिए इसको भी पॉजिटिव है। तो इस तरह किरचॉफ करंट लॉ को हमने अप्लाई किया है और ये इस नोड पे जितने करंट थे उन सब का एल्जेब्रिक सम हमने ले लिया है। जो करंट इस नोड की तरफ आ रहे थे उनको नेगेटिव लिया और जो इससे अवे जा रहे थे उनको पॉजिटिव लिया, और इस तरह ये टोटल सम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें देखें 9 को उस तरफ ले जाए तो प्लस के 9 हो गए, ठीक है। आई नॉट प्लस आई नॉट अपॉन 4 प्लस वी नॉट अपॉन 8। अब वी नॉट जो है इसको हमें देखना है कि ये क्या है ना। वी नॉट बुनियादी तौर पर ये वाला वोल्टेज है, ठीक है ना। वी नॉट ये वाला वोल्टेज। अब ये देखें ये वोल्टेज, ये देखें यहाँ भी वही है, यहाँ, है ना। तो वी नॉट यहाँ भी है
इन दो पॉइंट के दरमियान भी वी नॉट ही होगा, इन दो पॉइंट के दरमियान, क्योंकि ये सेम पॉइंट है, पूरी लाइन एक ही पॉइंट है, और इसी तरह ये पूरी लाइन एक ही पॉइंट है। यहाँ से अगर हम देखें तो वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। I कितना है, आई नॉट, और R कितना है 2 ओम, तो V हो जाएगा आई नॉट इंटू 2 आई नॉट जो है V नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो V नॉट इज इक्वल टू, फ्रॉम ओम्स लॉ V नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट, है ना। यहाँ से हमने निकाला है 2 आई नॉट, V नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट, ये हमने यहाँ V नॉट की जगह पुट करते ना, तो ये आ जाएगा क्या है, आई नॉट प्लस आई नॉट अपॉन 4 प्लस 2 आई नॉट, वी नॉट की जगह क्या लिख दी, या वी नॉट की जगह क्या लिख दिया 2, है ना, 8 इक्वल टू 9। अब इसको हम देखें आगे सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम आ गया, एलसीएम से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू आई नॉट आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, तो 2 आई नॉट हो जाएगा, 2 आई नॉट आ गया, 8 बन जाए तो ये 2 आई नॉट 1 के साथ ये आ जाएगा, इन सब करेंगे 12 अपॉन 8 हो जाएगा, 12 अपॉन 8 आई नॉट हो गया, ठीक है। इसी तरह आई नॉट इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3 अपॉन 2 इस तरफ जाके 2 अपॉन 3 हो गई, है ना, 2 अपॉन 3, और इस तरह आई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी वैल्यू आ गई है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आई नॉट आ गया हमारे पास 6 आ गया आई नॉट, है ना। तो यहाँ अगर हम वी नॉट की में आई नॉट की जगह 6 लिख दें तो वी नॉट भी आ जाएगा, है ना, आई नॉट की जगह भी 6 लिख दिया तो वी नॉट 12 आ गया। तो इस तरह आई नॉट जो है वो 6 एम्पियर आया, और वी नॉट कितना आया 12। ये एक और न्यूमेरिकल देखें, डिटरमिन करंट आई एंड वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट। अब इसमें करंट मालूम करना, आई की वैल्यू मालूम करनी है, और वोल्टेज है वी नॉट, ये वाला वोल्टेज वी नॉट है, इसको मालूम करना है। अच्छा, इसमें देखें ये एक जो है ना नोड नहीं है बल्कि लूप है, ये पूरा क्या है, एक लूप है, और नोड इसमें कई हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगे उसको नोड कहते हैं, एक नोड ये, एक नोड ये। यहाँ हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही लूप है, तो इसलिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आसान रहेगा। तो अब देखें इसमें किस तरह से हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है। अगर हम देखें, जब आई इस तरफ जा रहा है करंट, तो करंट इस तरह हमेशा वोल्टेज जो है वो क्या होगा, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट के हिसाब से जब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम जाते हैं किसी भी लूप में तो ये कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। अब देखें इस लूप में अगर हम मूव करें तो ये क्या होगा, प्लस से माइनस हम जाएंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये माइनस से प्लस जाएंगे तो ये वोल्टेज गेन होगा, और इसी तरह से या माइनस से प्लस जाएंगे तो ये भी वोल्टेज जो है वो राइज होगा या वोल्टेज गेन होगा। इसी तरह ये भी जो है माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज राइज या वोल्टेज गेन होगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वोल्टेज राइज या वोल्टेज गेन कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इनका अलजेब्रिक सम लेंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप्स को हम जो है वो क्या ले लेते हैं, वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे, यानी यहाँ इस सर्किट में जिसको देखें माइनस से प्लस जा रहा है, ये वोल्टेज राइज है तो इसको प्लस 12 ले लिया, है ना। अब इसी तरह इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, 4 ओम इंटू आई, 4 आई, यहाँ वोल्टेज क्या होगा 4 आई, 4 आई को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। तो माइनस आई 4 आई हो गया। इसी तरह ये जो वोल्टेज है ये भी प्लस से माइनस जा रहा है तो ये भी नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस का 2 वी नॉट, है ना। वोल्टेज ड्रॉप जहाँ भी होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अब ये माइनस से प्लस जा रहा है तो ये वोल्टेज राइज है, इसको प्लस में लेंगे, प्लस 4 वोल्ट, ठीक है। और ये भी माइनस से प्लस में जा रहा है वी नॉट, है ना, तो ये वोल्टेज राइज हुआ माइनस से प्लस, तो इसलिए इसको भी प्लस में वी नॉट इक्वल टू 0। तो ये अलजेब्रिक सम हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि वोल्टेज राइज जितने हैं यानी माइनस से प्लस उनको पॉजिटिव लिया है, और वोल्टेज ड्रॉप जितने हैं यानी कि प्लस से माइनस, है ना, तो इनको हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, सही। तो ये याद रखें कि जो वोल्टेज लॉ के मुताबिक किसी लूप में किस तरह इक्वेशन लिखते हैं कि उस लूप में हम मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो जितने भी वोल्टेजेस हैं उनमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, कुछ वोल्टेज राइज होंगे।
अब कन्वेंशन हम कुछ भी ले सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव ले सकते हैं या वोल्टेज राइज को पॉजिटिव ले सकते हैं। इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव ले सकते हैं या वोल्टेज, तो कोई एक कन्वेंशन आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कन्वेंशन हमने लिया है वो क्या लिया है, वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लिया है ना। तो जब हम आई इस करंट की डायरेक्शन में इसमें मूव करते हैं तो ये देखें प्लस से माइनस हम जाएंगे, तो 4i जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो इसको नेगेटिव लेंगे। ये प्लस से माइनस है ऑलरेडी, तो ये क्या है, इसको भी वोल्टेज ड्रॉप लेंगे यानी माइनस में, और ये माइनस से प्लस है, इसको हम वोल्टेज राइज लेंगे, इसलिए माइनस से प्लस है ना? तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये माइनस से प्लस, ये भी वोल्टेज राइज लेंगे। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें अब क्या हो गया, 4 और ये 12 16 हो गया है ना, और -4 आयोटा और इसको उस तरफ ले गए। अच्छा, -2 और +1, ये -1 हो जाएगा तो इधर जाके +1 हो जाएगा, प्लस V0 हो गया, ये 4 आयोटा। अब V0 को जो है हमें देखना है। V0 अगर हम यहाँ देखें तो ये V0 है ना, और ये 6 ओम का रजिस्टर है और यहाँ करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है। तो इस करंट के हिसाब से क्या वोल्टेज हो जाएगा, 6i। क्या हो जाएगा, 6i। करंट इस तरफ है तो ये उसकी पोलरिटी प्लस माइनस, 6i की पोलरिटी ये होगी, तो V0 क्या हो जाएगा, -6i है ना। V0 क्या हो जाएगा, -6i, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है V0 की, ये यहाँ हम पुट कर दें। यहाँ पे -6i हमने लिख दिया, 16 इक्वल टू 4i प्लस और ये -16i, इस V0 की जगह ये वाला 6i। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 -4 माइनस के 2 हो जाएगा, है ना। तो I = -8 एम्पियर आ जाएगा। अब ये माइनस में 8 एम्पियर करंट आया है, 8 एम्पियर, इसका मतलब ये जो आई की डायरेक्शन ली गई है, ये हमारी जो है वो जो एक्चुअल करंट है वो इससे अपोजिट है ना। ये -8i का मतलब ये है कि एक्चुअल करंट इस तरफ होगा, तो इसलिए माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन लेते वक्त भी कोई इसमें वो नहीं है, हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं करंट की, है ना। तो ये है, द नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन विच इज गिवन और अज्यूम, है ना। जो भी डायरेक्शन हमने ली है तो नेगेटिव साइन अगर वो सही होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर वो सही नहीं होगी तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। V0 = -6i, ठीक। ये यहाँ था पहले से ही हमें, है ना। और इसमें जो है अब हमने क्या किया कि I की जो वैल्यू हमने -8 निकाला है, ये हमने यहाँ पुट कर दी, तो V0 आ गया 48 वोल्ट, ठीक। ये इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।